जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूजीसी न्यू कानून जो आया है, जिस पे कि बहुत विवाद अभी इस भारत देश में चल रहा है। खास करके स्वर्ण जाति के लोग जो हैं, उन लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा है इस कानून के खिलाफ। आप समझिए कि कोई भी कानून होता है, उसका कुछ अच्छाई होता है, कुछ बुराई होता है। लेकिन समाज में जो जाति और धर्म के नाम पर हजारों सालों से स्वर्ण समाज के लोग एक जो नीची या निचले तबके का जो जाति थे, उसके विरुद्ध जो एक क्रूरता था, मानसिक एक बोला जाए तो उनको न खड़ा होने का, मानसिक रूप से बीमार बना देना, ये बहुत बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य था। भारत एक चिड़िया, सोने की चिड़िया का देश बोला जाता था, लेकिन वाकई में यहाँ के जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा वर्ग के लोग थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, उनको मानसिक रूप से कहीं न कहीं विकलांग बना दिया गया था। उनको लगता था कि कि उसमें कोई इंसानियत का जो एक अच्छा कोई चीज़ होता है, उसमें नहीं है। वो समाज में अगर जन्म लिया है छोटी जाति में, तो उसको इस बात का बहुत ही पीड़ा होता था। तो ये एक तरह का मानसिक क्रूरता था उस समय का। ये हजारों सालों सदियों से चला आ रहा था और ये झेल रहा है एक बहुत बड़ा, इस देश का बड़ा वर्ग जो है इस चीज़ को हजारों सालों से झेल रहा है। लेकिन एक कानून आता है जिनके द्वारा ये सारा चीज़ किया गया, उस पे आज उनको दिक्कत हो रहा है। आज कॉलेज में बात कर रहे हैं कि स्वर्ण जाति के बच्चों के शिक्षा के लिए उनके आगे भविष्य को अंधकार हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, इसी जाति, छुआछूत, मजहबी और धार्मिक रूप से क्रूरता करने के बाद लाखों जो छोटे जाति के बच्चे हैं, जो आगे अच्छा कर सकते थे, कई सुसाइड कर लिए। लाखों ऐसे एग्जाम्पल है। हर यूनिवर्सिटी में आप अगर निकालेंगे डाटा, तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे क्यों सुसाइड किए। तो कानून बनना और कानून को सही रूप से लागू होना भी ज़रूरी है। अगर कोई गलत कहीं मिलता है, झूठा आरोप लगाते हुए अगर प्रूफ होता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। बेवजह किसी को परेशान करने के लिए कोई कानून नहीं बनता है, ना होना चाहिए। लेकिन इस समाज में जब भी कोई अच्छा काम भी होता है, उसका दो पहलू होता है, उसके आड़ में लोग गलत काम भी करते हैं। आप समझिए कि पहले का मूवी जो पुराना होता था, उसमें फिल्मों में ठाकुर हुआ करते थे, और जो वहाँ पर एक लोन वगैरह देते हैं, मुंशी मुनीम जी हुआ करते थे। उन सब का क्रूरता फिल्मों में दिखाया गया है। कोई कहानी आसमान से नहीं टपका, ये सामाजिक कुरीति पहले थी, उसी को देखकर मूवी में लाया गया उस कहानी को। और मूवी में उसका मुझे लगता है बहुत छोटा हिस्सा दिखाया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई जो समाज में एक गलत तरीके से जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनके साथ जो क्रूरता होता था, उनके साथ जो भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, उसको बहुत थोड़ा दिखाया गया है। सच्चाई में इससे हजार गुना ज़्यादा था। और हजारों साल से इतने बड़े वर्ग हिस्से का लोग इस चीज़ को झेलते हुए आ रहे हैं, और आज भी इस चीज़ से हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। अगर कोई छोटे जाति का बच्चा अगर बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहाँ पर जाता है, तो उस तरह का वहाँ माहौल होता है, इस तरह का बात किया जाता है कि उसको खुद अपने जाति पर शर्म आता है कि हम इस जाति में पैदा लिए और यहाँ पर क्यों आए पढ़ने के लिए। उससे अच्छा मैं गांव में ही होता, खेती करता, किसी तरह जीवन जीता। उसको मानसिक क्रूरता, मानसिक पीड़ा दिया जाता है कहीं ना कहीं। जो जहाँ उनको अगर वाकई में सब छोड़ दिए इंडिपेंडेंस तरीके से, तो वो बहुत आगे जाए। लेकिन मानसिक रूप से अगर किसी को प्रताड़ित किया जाए, तो वो व्यक्ति वाकई में उसका कदम पीछे आता है, आगे जाने में उसको बहुत दिक्कत होता है।
इसीलिए जो है समाज में कानून अगर कुछ गलत हो रहा है, ये 1000 सालों से ये जो आज यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, आखिर आप जो 1000 सालों से इनके साथ क्रूरता किए हैं उसका हिसाब दीजिए, या फिर उसके खिलाफ बोलिए कि जो हुआ गलत है, अब आगे से नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी समाज में कई ऐसे बड़े हिस्से में लोग बैठे हुए हैं जहां पर आपके साथ ऑफिस हो, दफ्तर हो, कर्मचारी के दफ्तर हो या फिर कहीं गांव हो, आपको भेदभाव मिल जाएगा और बड़े अजीब तरीके से होगा। तो इसलिए जो है कानून अगर आता है तो उसके लिए उसको देखिए कि कानून का सही इस्तेमाल हो, किसी निर्दोष को उसका सज़ा ना मिले। लेकिन कानून आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ण जाति के हर बच्चे को अब जेल ही हो जाएगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हजारों साल से जो छोटे जाति के बच्चे हैं वो हो रहे हैं। आज भी उसका पहला पीढ़ी ही एजुकेशन को सही ढंग से थोड़ा समझ पाया है, और पहला पीढ़ी अगर एजुकेशन को समझ पाया है उसी में पेट में दर्द हो रहा है स्वर्ण जाति के लोग को। आप इस बात को समझिए कि हर लोग को शिक्षा और भेदभाव छोड़ना होगा। सामाजिक रूप से विकलांग मैं मानता हूं वो लोग हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। आज थोड़ा सा अगर एक पीढ़ी आगे बढ़ गया है पढ़ाई करके तो उनको सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि अब बराबर हो चुके हो, अब कैसे आरक्षण मिलना चाहिए, कैसे इतना कानून आ रहा है। अरे भाई, अभी तो पहला पीढ़ी ही है। आपके तो हजारों साल से पूर्वज वहां बैठे हैं और फिर आप परेशान हो रहे हैं आज। मैं फिर भी इस बात को दोहराता हूं, कानून जो भी है वो सेफ्टी के लिए आता है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संशोधन की ज़रूरत है तो करना चाहिए कि एक तरफ ही कानून को आप मत बनाइए, ताकि अगर कोई लोग उसका गलत तरीके से गलत इस्तेमाल करता है, बेवजह किसी को फंसाया जाता है और वो प्रूफ हो जाता है, तो उसके साथ भी एक सख्त कानून होना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा व्यवस्था हो कानूनन सजा का, ताकि वो भी डरे कि अगर मैं गलत एलिगेशन किसी पे लगाता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है और कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हर समाज को बराबर रूप से कानून को देखते हुए नियम बनना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट ये बात बोलेंगे कि ये कानून स्वर्ण जाति के लिए गलत है। आप एक बात समझिए कि आज आपको एक कानून छोटा सा आया, इतना परेशानी में पड़ गया, लेकिन हजारों साल से एक इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आप लोगों का उपद्रव बोलिए, क्रूरता बोलिए, सामाजिक कोड बोलिए, उसके तले आपका झेल रहा है। चाहे वो छुआछूत का नाम पे हो, धार्मिक नाम से हो, या किसी भी, आपने अपने ही लोगों को इस तरह से मानसिक रूप से बीमार बना दिया था कि अपने देश में सारा बाहर का आक्रामकता जो करने वाले लोग थे वो आए और आपके देश को गुलाम बना दिए। क्योंकि आपने अपने ही घर के अपने भाई बंधु को कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार बना रखा था। जब वो आपने से नहीं लड़ सकते थे, आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, तो बाहर के आक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कैसे खड़ा होता। यही कारण रहा कि देश चाहे अंग्रेज के हाथ में गया, चाहे मुसलमानों के हाथ में गया, ये बहुत बड़ा एक रीजन है इस देश को गुलाम बनने का, कि आपने इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा को दिमागी रूप से विकलांग बना रखा था और आज थोड़ा देश उससे ऊपर उठा है। लेकिन फिर आप चाहते हैं वही बराबर के मतलब में पहले मानसिकता हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो आप पहले अपने आप को बदलिए, फिर आगे अपेक्षा रखिए कि सारे लोग इसी तरह से होंगे। मेरे बात से सहमत है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद,